टुन्नू जी, जरा देखिए तो हमारे खेत के बैगन कितने बड़े, गोल मटोल और चमकदार लग रहे हैं। हमारी महीनों की मेहनत रंग ले आई। हाँ रानो, सचमुच इस बार बैगन की फसल इतनी शानदार हुई है कि पूरा खेत हरा भरा और बैंगनी रंगों से चमक रहा है। कुकू बेटा, देखो तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत की है। वाह माँ, ये बैगन तो बहुत सुंदर है। अब तो हमारा सपना पूरा होगा ना? हरिया तोता उड़कर रानू के पास आते हुए कहता है, राम राम टुन्नू भाई, राम राम रानो बहन। बिल्कुल कुकू बेटा, इस बार हम सबका सपना जरूर पूरा होगा। कल सुबह हम इन बैंगनों की कटाई करेंगे और इन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचेंगे। शाम का समय था। दोनों परिवार खेत के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। पिछले साल आए भयंकर तूफान में उनके कच्चे घोंसले टूट गए थे, इसलिए इस बार उनकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। रानू बहन, मैं तो सोचकर ही खुश हो रही हूँ। इस फसल को बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उससे हम अपने बच्चों के लिए एक पक्का और मजबूत घर बनाएंगे। फिर किसी भी तूफान का डर नहीं रहेगा। हाँ हरियाली बहन, जब तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होती है तो मेरा दिल कुकू के लिए घबराने लगता है। इस बार हम ऐसा मजबूत घर बनाएंगे जो कभी नहीं टूटेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, हम दोनों परिवार मिलकर एक ऐसा आशियाना बनाएंगे जहां हम सब हमेशा साथ रहेंगे। सुख दुख का ये साथ कभी नहीं छूटेगा। जहाँ एक तरफ दोनों परिवार खुश थे, वहीं दूसरी तरफ पेड़ की एक घनी झाड़ी के पीछे कोई छुपा हुआ था। वो था दुष्ट कालू कौवा और उसके लालची चूहों का दल। वे दोनों परिवारों की इस शानदार फसल को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। देखो इन्हें कैसे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। पक्का घर बनाएंगे। चूहे भाइयों, जैसे ही ये लोग रात को सोएंगे, हम इनके खेत पर हमला कर देंगे। सारे बैगन या तो हम खा जाएंगे या नष्ट कर देंगे। हाँ तालू भाई, इतने रसीले और बड़े बैगन देखकर तो हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। कल सुबह होने से पहले ही हम पूरा खेत साफ कर देंगे। अगली सुबह हो चुकी थी। रानो चिड़िया, टुन्नू, हरिया और हरियाली टोकरियां लेकर खेत पर पहुंच गए थे। फसल कटने ही वाली थी, लेकिन तभी हवा का रुख बदलने लगा। तभी दूर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। चलिए हरिया भाई, भगवान का नाम लेकर कटाई शुरू करते हैं। हाँ रानो बहन, अरे ठहरो, उधर देखो, पेड़ के पास से कौन आ रहा है? लाठी टेकते हुए कोई इस तरफ ही बढ़ रहा है। ये तो कोई बहुत बूढ़े साधु बाबा लग रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। लाठी टेकते हुए खेत के पास एक बहुत ही बूढ़े और कमजोर साधु बाबा उल्लू आते हैं। उनके पंख बिखरे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था और कमजोरी के कारण उनके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कोई है? कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी और भोजन दे दो। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। मेरे शरीर में अब जान नहीं बची। इतना कहते ही साधु बाबा के हाथ से लाठी छूट जाती है और वे चक्कर खाकर खेत की मिट्टी पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अरे बाबा, टुन्नू जी, हरिया भाई, जल्दी चलो, बाबा बेहोश हो गए हैं। सब दौड़कर साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। टुन्नू तुरंत कुकू से पानी मंगवाता है और बाबा के चेहरे पर छिड़कता है। बाबा धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन भूख के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। रानो बहन, बाबा बहुत भूखे हैं। इन्हें तुरंत कुछ खिलाना होगा, नहीं तो इनके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो इस वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ खेत के ये कच्चे और पके हुए बैगन ही हैं, जिन्हें हमें बेचना था। टुन्नू भाई, जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आज हमने इन बाबा की मदद नहीं की तो हमारी इस फसल का क्या फायदा? रानो बहन, तुम क्या कहती हो? हरिया भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सपनों का घर तो फिर कभी बन जाएगा,
लेकिन अगर इन बुजुर्ग बाबा को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चलो जल्दी से आग जलाओ। रानो और हरिया बिना एक पल गवाए खेत से सबसे अच्छे, बड़े और ताजे बैगन तोड़ लाते हैं। हरिया और रानो मिलकर तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और खेत के एक कोने में आग जलाकर बाबा के लिए गरम गरम स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं। लीजिए बाबा, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम बच्चे बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा बड़ी चाव से सारा खाना खा जाते हैं। रानो और हरियाली ने अपने बच्चों के हिस्से का और घर बनाने के सपने का सारा अनाज और बैगन बाबा की सेवा में लगा दिया था। अब उनके पास बाजार ले जाने के लिए बहुत कम फसल बची थी। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से काऊ काऊ करने की तेज आवाज आती है। दुष्ट कालू कौवा और उसके चूहे झाड़ियों से बाहर निकलकर हंसने लगते हैं। उनका चेहरा चिढ़ाने वाला था। तुम दोनों परिवार तो नंबर 1 के मूर्ख हो मूर्ख। तुमने अपने बच्चों के पेट का निवाला और अपने सपनों के घर के सारे पैसे इस अनजान बुढ़े पर बर्बाद कर दिए। अब बेचो बाजार में बैगन। चीची, हाँ, अब तुम लोग साल भर भूखे मरोगे और तुम्हारा कच्चे घोंसले का घर अगले तूफान में उड़ जाएगा। बहुत आए बड़े दानी बनने। कालू की बात सुनकर टुन्नू और हरियाली उदास हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो, कालू ठीक कह रहा है। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारा घर कैसे बनेगा? अपनों को रोता देख रानो चिड़िया और हरिया तोता आगे आते हैं। उनके चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। नहीं टुन्नू जी, रोइए मत। कालू कौवे, तुम चाहे जो कहो, लेकिन किसी भूखे और लाचार की जान बचाना हमारे सपनों के महल से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। मेहनत हमारे पंखों में है। हम फिर से मेहनत कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा रानो बहन ने। अगर आज हम लालच में आकर बाबा को भूखा छोड़ देते तो वो पक्का घर भी हमारे लिए एक पिंजरे जैसा होता। हमें अपने फैसले पर गर्व है। जैसे ही हरिया और रानो ये शब्द कहते हैं, अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली करकराती है। तभी जमीन पर बैठे उन बूढ़े साधु बाबा के शरीर से एक दिव्य और सुनहरी जादुई रोशनी निकलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये बुढ़ा चमक क्यों रहा है? देखते ही देखते साधु बाबा उल्लू का कमजोर शरीर एक बहुत ही भव्य, तेजस्वी और दिव्य महात्मा के रूप में बदल जाता है। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। बच्चों, डरो मत। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूँ। मैं तो भेष बदलकर तुम दोनों परिवारों की निस्वार्थ भावना, दयालुता और सच्ची दोस्ती की परीक्षा लेने आया था और तुम दोनों इस कड़े इम्तिहान में पूरी तरह पास हो गए। जादुई बाबा मुस्कुराते हैं और अपने कमंडल से पवित्र जादुई पानी हवा में छिड़कते हैं। जैसे ही पानी की बूंदें खेत पर गिरती हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लो मेरा आशीर्वाद। देखते ही देखते पूरे खेत में लटके हुए साधारण बैगन एक एक करके चमचमाते हुए बहुमूल्य और असली हीरो में बदलने लगते हैं। पूरा खेत रंग बिरंगे हीरो की रोशनी से जगमगा उठता है। यह देखकर कालू कौवा और चूहों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे डरकर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। वाह माँ, देखो, हमारा पूरा खेत हीरो से चमक रहा है। तभी उन हीरो से तेज रोशनी निकलती है और खेत के ठीक बीचों बीच खुद ब खुद एक आलीशान, सुंदर और बेहद मजबूत हीरे का घर बनकर खड़ा हो जाता है। जादुई साधु बाबा दोनों परिवारों को आशीर्वाद देकर आसमान में गायब हो जाते हैं। रानो चिड़िया और हरिया तोते का परिवार खुशी के आंसुओं के साथ उस मजबूत हीरे के घर को देखता है। हरिया भाई, मीना बहन, देखिए, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। हमारे बच्चों को अब उनका सुरक्षित घर मिल गया। हाँ रानो बहन, ये सब तुम्हारी दयालुता
और हम सबकी अटूट दोस्ती का फल है। अब इस हीरे के घर को दुनिया का कोई भी तूफान कभी नहीं तोड़ पाएगा। दोनों परिवार अपने बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए उस जादुई और पक्के हीरे के घर के अंदर जाते हैं। उनकी सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ त्याग ने उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल उपहार दे दिया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और त्याग का फल हमेशा हमारी उम्मीद से बढ़कर और अनमोल होता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं तो भगवान हमारी मदद खुद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं।